देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरः प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। श्रीमद् भागवत गीता द्वितीय अध्याय 13वां श्लोक। इसमें भगवान कहते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, हे अर्जुन, जिस प्रकार देहधारी जीवात्मा इस शरीर से कुमार, युवा और वृद्धावस्था को प्राप्त करता है, इस शरीर से कुमारावस्था, वृद्धावस्था प्राप्त करता है, ठीक वैसे ही एक शरीर छूटने के बाद दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है, दूसरे शरीर को प्राप्त करता है। वहां इस विषय को जो ज्ञानी लोग भली भांति से जानते हैं, तब फिर विचलित नहीं होते, मोहित नहीं होते। ये शरीर पंच भौतिक से विनिर्मित है, सबका योगदान है इसमें। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंच महाभूतों का सबसे बड़ा योगदान है। इस प्रकार समझ लीजिए, सबसे पहले इस शरीर में आकाश तत्व है। जैसे हम जब सुबह प्रातःकालीन भ्रमण करने के लिए जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? पार्क में जाते हैं या घर की छत में जाते हैं। तो वहां हम आकाश तत्व से सम्मिलित होते हैं, आकाश में जाते हैं। आकाश किसको कहते हैं? जो खाली जगह है उसको हम आकाश कहते हैं। उसके बाद वायु, जब सुंदर सुंदर शीत शीत हवाएं चलती है तो वायु तत्व है। फिर वायु के बाद जब आप तेज से भ्रमण करेंगे तो वहां पर अग्नि तत्व प्रकट हो जाएगा। आपको गर्मी लगेगी, गर्माहट के कारण से शरीर से पसीने निकलेंगे, तो जो गर्मी हो रही वो तो अग्नि तत्व है, और गर्मी के बाद जो पसीने निकल रहे हैं वो क्या है? वो जल तत्व है। और जब वो पसीने सूख जाते हैं तो फिर वो मैल में परिणत हो जाते हैं। मैल क्या है? पृथ्वी तत्व है। तो ये शरीर में पंच महाभूतों का योगदान है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। अब इनके भी जो रस, रूप, गंध, स्पर्श और शब्द हैं, तेज, अग्नि के द्वारा तेज, आकाश में क्या है? शब्द है। गंधवत्वम पृथिव्या लक्षणम, पृथ्वी का जो गुण धर्म है वो गंध है, और जल का रस है। तो कितने तत्व हो गए? इधर पंच महाभूत 5, और उसके जो कारण जो 5। फिर लीजिए आप पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मेंद्रिय। ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय आपने पढ़ा होगा। फिर अंतकरण चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। कितने हो गए? हिसाब करिए। पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं 10 हो गए, पंच ज्ञानेन्द्रियां 15 हो गए, पंच कर्मेंद्रियां 20 हो गए, और अंतकरण चतुष्टय ये 4 हो गए। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार 24 हो गए।
तो ये 24 तत्व को प्राण ने धारण किया है। प्राण तत्व जो कि जल से प्रकट होता है उसको हम कहते हैं नारायण। नार कहते हैं जल को, अयन जो जल से प्रकट हुआ है वो नारायण। और उस नारायण ने, उस प्राण तत्व ने इस शरीर को धारण किया है और उसी प्राण ने आत्मा को जोड़ रखा है। और ये आत्मा काम करती है शरीर के माध्यम से। इस शरीर के अंदर आत्मा है, लेकिन वो आत्मा न कभी जन्मती है और न कभी मरती है। यह आत्मा निर्लेप है। शरीर छूट जाता है तो हम क्या कहते हैं? मृत्यु हो गई। ये गलत है। शरीर का नाश हो गया, ये गलत है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। प्राण छूट गए बोलते हैं, ये शुद्ध है। प्राण चले गए। एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है तो कई बार क्या होता है, जन्म लेते ही बच्चे गुजर जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं? शरीर छूट गया। उसके प्राण कमजोर थे, इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने, उपनिषद के ऋषियों ने कहा है कि प्राणायाम के द्वारा अपने प्राण तत्व को मजबूत करो। जो प्राणायाम करता है उसके प्राण तत्व मजबूत होते हैं। और इस शरीर को देह कहा गया है। देह उपचय यानी कि संग्रह एक, और इस देह के भीतर जो है वो देही है। देही, देह जिसके पास है वो देही है। इसलिए देहिनोस्मिन यथा देह है। इस देह के भीतर देही है। भाई जिसके पास धन है वो धनी है, जिसके पास देह है वो देही है। तो देही आत्मा को कहते हैं। देहिनोस्मिन यथा देह है। और जिस प्रकार इस देह के अंदर भीतर रहने वाला जो देही है, भाई आपसे धन अलग है, आप तो धन नहीं है, तो आप कैसे शरीर हो सकते हैं? शरीर तो आपका धन है। शरीर देह है। ये 24 तत्वों से विनिर्मित यह शरीर, लेकिन इस शरीर से सर्वथा आप भिन्न हैं। इस शरीर के अंदर प्रवेश होकर के आप यात्रा कर रहे हैं। आप गाड़ी से यहां तक पहुंच गए। आप ये तो नहीं करेंगे कि मैं गाड़ी हूं, तो आप कैसे कह रहे हैं कि मैं शरीर हूं? इस शरीर के अंदर आप हैं और इससे यात्रा कर रहे हैं, इसलिए शरीर आप नहीं हैं। जब इस तत्व को हम अच्छी तरह से जान लेंगे तो फिर हम कदापि विचलित नहीं होंगे। जिस प्रकार एक कमरे से दूसरे कमरे में हम जाएंगे तो फिर क्या होगा? भाई उस कमरे से निकलना होगा हमें दूसरे कमरे में प्रवेश करने के लिए। तो हम क्या वो मर गया बोल देंगे क्या? उसी प्रकार इस शरीर से हम दूसरे शरीर में जाएंगे तो इस शरीर को छोड़ना होगा। जब तक हम नहीं छोड़ेंगे तब तक हम दूसरे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हम उसी को ही मरना बोल रहे हैं। हमारी तो रोज मृत्यु हो रही है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो युवावस्था को प्राप्त होता है, युवावस्था से वो वृद्धावस्था में प्राप्त होता है, वृद्धावस्था से वो मृत्यु को प्राप्त होता है, और मृत्यु के बाद फिर वो पुनः
अपने कर्म के अनुसार फिर कहां जाएगा? दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। आत्मा न कभी मरती है और न आत्मा का कभी जन्म होता है।